नाम लूं, बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा से बहुत कम डायरेक्ट कोई बात करी, क्योंकि कोई भी बात होती थी तो बाबा थोड़ा डांटते रहते। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ उत्तर प्रदेश के महामंत्री अखिलेश मोहन जी 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने संगठन को एक नई ऊंचाई दी है। उनके साथ के लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से संगठन को उन्होंने चलाया, इस तरह से अब तक किसी ने नहीं चलाया था। ये तो रही उनके संगठन की बात। आज हम करने वाले हैं उनके घर के लोगों से बात। घर के लोगों से बात इसलिए कि वो घर पर किस तरह से थे। आज उन्होंने मंच से अपने परिवार से माफ़ी मांगते हुए भी ये कहा कि मैं समय नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी भी मांगी उन्होंने। सबसे पहले मीना मोहन जी हमारे साथ हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, अखिलेश मोहन जी का कार्यकाल हमने देखा बैंक एम्प्लॉय के रूप में भी और संगठन के एक पदाधिकारी के रूप में भी। काफ़ी अच्छा उनका कार्यकाल रहा दोनों जगहों पे। आपके हिसाब से घर पे कैसा था? नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे हस्बैंड हैं इसलिए वो अच्छे नहीं हैं, वो वाक़ई बहुत अच्छे इंसान हैं। कठिनाइयों में वो बहुत सरलता से चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं और परिवार में जब ज़रूरत होती है तो पूरी तरह से सहयोग देते हैं। कभी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा। कितनी भी ऊँचाइयों पे रहे हों, कितने भी ऊँचे पद पे रहे हों, लेकिन परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। आप उस समय रही होंगी जब उन्होंने मंच से आप सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि आप लोगों को मैं पूरी तरह से समय नहीं दे पाया, तब कैसा फ़ील हुआ? आंखें भर आईं, क्योंकि ऐसा नहीं था। जब ज़रूरत हुई उन्होंने पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया। कभी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। तो जब वो ये बोल रहे थे तो हम लोग भावुक थे, क्योंकि खुद इतने व्यस्त रहते थे कि उनको ना खाने का समय था, ना आराम का समय था, लेकिन फिर भी परिवार को समय देते थे। जब ज़रूरत होती थी ज़रूर देते थे। सेवानिवृत्ति एक बहुत ही भावुक पल होता है किसी जी। एम्प्लॉय के लिए भी, उसके घर परिवार के लिए भी। जी। आपने तो उनको बहुत पुराने जमाने के समय से देखा। जी। कैसा ये इतना लंबा सफ़र कैसा रहा आपके हिसाब से, अगर वो पूछा जाए तो? मेरा तो बहुत अच्छा सफ़र रहा उनके साथ में, और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत लविंग नेचर है। कभी-कभी गुस्सा आती है तो खट्टी-मीठी यादें हैं, लेकिन सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा उनके साथ। हम उनके कुछ संघर्षों के विषय में भी जानते हैं। आप तो उनके साथ उस समय ज़रूर रहेंगी। उस समय का कैसा माहौल था और कैसे उन्होंने अपने आप को सँभाला जो आज इतनी ऊँचाइयों तक पहुँचे हैं? उनके अंदर बहुत धैर्य है। वो अपने धैर्य के साथ में ही ऊँचाइयों पे चढ़ते गए, कभी घबराए नहीं। जब भी संघर्ष का समय था, संघर्ष किया, परिस्थितियों का डट के सामना किया, इसीलिए शायद वो इतनी ऊँचाइयों पे पहुँच पाए। अब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से छुट्टी मिल रही है उनको, अब आप लोगों के साथ रहेंगे, तो जी। कैसा फ़ील हो रहा है? बहुत अच्छा कि अब परिवार को समय देंगे। जो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था, कहीं मिसिंग था, अब वो समय देंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। मीना मोहन जी हमारे साथ थीं, जो अखिलेश मोहन जी की धर्मपत्नी हैं। अब आयुष्मान जी हमारे साथ हैं, पुत्र हैं अखिलेश मोहन जी के, उनसे बात करते हैं। अखिलेश मोहन जी का मतलब बैंक में कार्यकाल और उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को कैसे देखा आपने अभी तक और क्या चीज़ें उनसे सीखने को मिली आपको? अब हमने तो जो सीखा है उन्हीं से सीखा है। चाहे वो परिश्रम हो, चाहे सफलता को हैंडल करना हो, चाहे विफलता को हैंडल करना हो। ऊ ऊँचाइयों पे जब वो रहे तब भी हमने उनसे सीखा कि कैसे अपना धैर्य बनाना है। जब कठिनाइयाँ आईं तो भी उनसे सीखा कि कठिनाइयों में भी कभी अपने धैर्य और अपनी चीज़ों को कभी ऐसे हड़बड़ा के खो नहीं देना है। सब कुछ सँभाल के सब कुछ कैसे आगे ले चलना है। हमने तो भई जो सीखा है बचपन से बोलना तक उन्हीं से सीखा, तो जीवन में भी यही सब उन्हीं की चीज़ों से सीख पाए हैं। एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश जी अपने पिताजी को बहुत मानते थे। अभी कुछ समय पूर्व उनका जी। देहांत हुआ। उस समय कैसे उन्होंने अपने आप को सँभाला था? देखिए, वो जितना अपने पिताजी से प्यार करते थे और जो एक वैक्यूम वहाँ क्रिएट हुआ है उसको तो कभी कोई ना भर पाएगा। और सँभाला क्या, दुःख तो देखिए दुःख है, वो अब रहेगा, साथ ही रहेगा हमेशा। उसको भी एक पार्ट ऑफ द जर्नी की तरह लेके उन्होंने
अपने आप को संभाला, रोए बेशक रोए, कोई पिता जाता है तो पुत्र को रोना तो बहुत आता है, लेकिन क्योंकि उनके पास सामाजिक इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि वो उस क्षण को भी मुझे लग रहा है अभी तक अपने अंदर रखे हुए हैं। वो अब जब जब इन सब चीज़ों से छूटेंगे तब वो मुझे लग रहा है वो और उसे मिस करेंगे, उन्हें याद और आएगी। अब वो जहाँ तक सारा समय अब आप लोगों के साथ ही बिताने वाले हैं, तो कैसा फील हो रहा है? 31 तारीख के बाद कैसा माहौल रहेगा? वो एक राजनेता हैं और राजनेता कभी भी खाली नहीं रहता है। अब वो भले ही प्रोफेशनली, लेकिन कुछ ना कुछ वो काम हमेशा अपने जीवन में पकड़े ही रहेंगे। और अच्छा तो रहेगा ही कि अब सुबह से रात तक जब भी घर पहुंचो डैडी रहेंगे, उनसे बात हो पाएगी। अभी तो भागा दौड़ी, इनका फोन आ रहा है, इधर जाना उधर जाना, तो अब तो बहुत बेहतर है, अब तो बहुत खुशी है। धन्यवाद। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी भी हैं, अखिलेश मोहन जी के दामाद हैं, उनसे भी कुछ चीज़ें हम जानना चाहेंगे। सर, अखिलेश मोहन जी को आपने काफ़ी करीब से देखा है, कैसा व्यक्तित्व आपके हिसाब से है उनका? बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व है। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को रखते हैं। अपने इमोशंस को अगर एक तरीके से कहें तो बहुत ज़्यादा उजागर नहीं करते हैं। हमेशा आप उनको एक ही अवस्था में देखेंगे, एक ही इमोशन के साथ देखेंगे। कितनी भी मुश्किल सिचुएशन रहे, उनका मूड हमेशा एक ही जैसा ही रहता है। मतलब अगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एज अ बैंक एम्प्लॉय भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और संगठन की बात करें तो एक संगठन के पदाधिकारी के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया। सारे संगठन के लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इतना बैंक एम्प्लॉय, घर परिवार और एक संगठन के पदाधिकारी के बीच में कैसे सामंजस्य बना पाए वो अब तक? उन्होंने अपने सभी क्षेत्रों में, चाहे वो उनका बैंक का कामकाज हो या उनका संगठन का कामकाज हो या परिवार की जिम्मेदारियां हो, उन्होंने उन सभी जिम्मेदारियों को, सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ किया है। इसीलिए अगर आप उनको देखेंगे तो हार्डली दिन में वो 2-3 घंटे ज़्यादा आराम कर भी नहीं पाते, क्योंकि और उन्होंने कभी किसी भी चीज़ से कंप्लेन नहीं करी कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अब काफ़ी युवा हैं, तो हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश मोहन जी के जीवन से और उनके संघर्षों से युवा किस तरह की प्रेरणा ले सकते हैं? उनसे बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि किस तरीके से आपको कितना डेडिकेशन के साथ काम करना है और बिना रुके काम करना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कितने भी आप थके हो, चाहे घर में, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्षेत्रों में परेशानियाँ, संघर्ष आदमी करता है, लेकिन कभी भी आपको अपना काम नहीं छोड़ना है उससे मायूस होकर। ये बहुत सीखने वाली चीज़ है उनके साथ। धन्यवाद। हमारे साथ मल्लिका जी भी हैं, जो अखिलेश मोहन जी की पुत्री हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पुत्री अपने पिता की सबसे प्रिय होती है और सबसे करीब भी होती है। उनसे कुछ चीज़ें जानते हैं। मल्लिका जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, अखिलेश मोहन जी कितना आपसे मतलब क्लोज थे, और या घर में किसी और से क्लोज थे? सर, जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि बेटी पापा की हमेशा प्यारी होती है, और मेरे घर में कुछ अलग नहीं था। भाई हमेशा माँ से थोड़ा ज़्यादा थे और मैं अपने पिता से ज़्यादा थी। और आज भी अगर उनको गले पकड़ के उनके साथ खेलना कूदना, आज भी मैं उनके साथ वही बच्ची जो बचपन में थी वो बन के रह पाती हूँ। और शायद यही वो सब कुछ बोलता है कि मेरा और उनका रिश्ता कितना प्यारा, कितना सुंदर है। एज ए बैंक एम्प्लॉय भी वो बहुत सफल कैरियर रहा उनका, और संगठन के बड़े पदाधिकारी के रूप में उन्होंने अभी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। आपको कितना पसंद आया उनका ये प्रोफेशनल कैरियर? मैं खुद भी बैंक में काम करती हूँ। मुझे पता है कि बैंक की नौकरी कितनी संघर्षपूर्ण है, कितना कठिनाई होती है, और उन सब के बावजूद जो मेरे पिता ने हासिल किया, जिस मुकाम तक वो पहुँचे, दिन रात सुबह शाम 24 नहीं 48 घंटे हर दिन उनकी मेहनत है, जो आज हम सब प्यार के रूप में, इस फंक्शन के रूप में देख रहे हैं। हम देखते हैं कि बैंक एम्प्लॉय अपने ही काम से थक जाता है, लेकिन आपके पिताजी तो बैंक एम्प्लॉय के रूप में भी काम करते थे, उसके बाद संगठन का भी काम करते थे। सभी बड़े प्रोग्राम्स में उन्हीं की जिम्मेदारी रहती थी सारी चीज़ों को संभालने की। तो कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा इस चीज़ों को?
सर देखिए, मैनेजमेंट लाइफ में बैलेंस कुछ नहीं होता है। आप एक चीज़ पकड़ते हैं तो कुछ और छूट रहा होता है। बस ज़रूरी क्या है कि जिस समय आपकी जहाँ ज़रूरत हो आप वहाँ मौजूद रहें। और शायद मेरे पिता ने भी यही किया कि जब उनके परिवार को उनकी ज़रूरत थी वो हमेशा वहाँ रहे, और जब संगठन को थी तो वो हमेशा वहाँ रहे, और ऐसे ही उन्होंने दोनों चीज़ों को साथ साथ आगे बढ़ाया बड़ी खूबसूरती से। आज मंच से बोलते समय उन्होंने कुछ भावुक बातें भी की। आप सब लोगों के लिए कहा, अपने परिवार के लिए कहा कि मैं पूरी तरह समय नहीं दे पाई, शायद उनको ऐसा लगता हो। आप लोगों के लिए कैसा है, और जब वो बोल रहे थे तो आप लोगों ने कैसा फील किया? मैं तो बैठ के मैं ऑलरेडी शुरुआत से इतनी भावुक थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही, मैं इतनी प्राउड फील कर रही थी। जनरली पेरेंट्स ऐसा फील करना चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ऐसा करें और वो प्राउड फील करें, लेकिन आज शायद मेरे अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि मैं कितनी प्राउड हूँ इस चीज़ के लिए कि वो मेरे फादर हैं। एंड जो बातें उन्होंने कही, हाँ, हम भी बच्चे थे, हमें उनकी कमी बहुत खलती थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ उन्होंने पकड़ा तो कुछ छोड़ा, और जहाँ हमें ज़रूरत थी वो हमेशा रहे, तो शिकायत कोई नहीं है। हाँ, और होता तो और अच्छा होता, द मोर द मेरियर। अ, आप उनकी सबसे खास रही हैं। हम चाहते हैं कि अखिलेश मोहन जी के लिए आज आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको एक मैसेज दे दें प्यारा सा। बिल्कुल। तो डैडी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अम, आपने आज तक हम लोगों के लिए जो कुछ भी किया वो बहुत ही खूबसूरत था। अम, मैं चाह के भी शायद सारी बातों को वर्ड्स में ना डाल पाऊँ, बट और थैंक यू एक बहुत छोटा शब्द है अपनी मतलब अपने फादर के लिए। तो बस मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि आप मेरे फादर हैं, और थैंक यू। थैंक यू। हमने आज अखिलेश मोहन जी के परिवार से बात करी। अखिलेश मोहन जी का 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट होने वाला है। हमने उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र, उनके दामाद, उनके बेटी, सभी से बात करी। सभी का कहना है कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतना ऊंचाई पर ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है। इसके साथ साथ उन्होंने ज़रूरत पर परिवार को समय दिया। हालांकि उन्होंने मंच से अपने भाषण में ये अवश्य कहा कि मैंने अपने परिवार को पूरा समय नहीं दिया, लेकिन परिवार उस चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता। कहीं ना कहीं परिवार संतुष्ट है कि जब परिवार को उनकी ज़रूरत हुई तो वो अवश्य ही उस जगह पे रहे। हमने उनकी बेटी मल्लिका से बात करी। उन्होंने आखिरी में एक बहुत ही भावुक मैसेज अखिलेश मोहन जी के लिए दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।